गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज आपका टॉपिक है एटम्स। तो आज आपका टॉपिक है क्या है? एटम्स। आज आप पढ़ेंगे एटम्स अर्थात परमाणु। 24/12/2021। पहले हम समझ लेते हैं एटम्स है क्या, परमाणु किसे कहते हैं। तो परमाणु वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? एटम्स या परमाणु कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एटम। क्या है? एटम। एटम का एस होता है कैन टर्म मतलब होता है कण, जो कट नहीं सकता है अर्थात विभाजित नहीं हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? एटम्स या परमाणु कहा जाता है। तो एस क्या होता है? कैन नॉट। क्या होता है? एस मतलब क्या होता है? कैन नॉट। टर्म से मतलब होता है कट। मतलब कट नहीं सकता है, अर्थात परमाणु अविभाज्य होता है। जो विभाजित हम नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एटम्स या परमाणु कहा जाता है। इसके साथ बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं, जिस तरह से पहाड़ों या चट्टानों कहा जाता है। अब क्या अंगूरों का गुच्छों कहा जाता है, और जैसे आसमान में तारे लटके रहते हैं, तो उस तरह से हम क्या कहते हैं? एटम्स कहा जाता है या परमाणु कहा जाता है। तो परमाणु वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। उसे हम एटम्स या परमाणु कहा जाता है। डिफिनेशन ऑफ एटम। तो एटम परमाणु वह सूक्ष्म कण है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। उसे हम परमाणु कहा जाता है।
कहा जाता है। तो एक बात देख लो, परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, उसे हम परमाणु कहा जाता है। जिस तरह से मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एटम, इसके जो तीन मूल पार्टिकल्स, तीन मूल कण जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जिस तरह से मान लीजिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या है आपका एग्जाम्पल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नोट कर लिए। चलो अब इसके बाद देखते हैं एटम, एटम इस क्या होता है, कहना टर्म मतलब क्या होता है, कट, अर्थात परमाणु अविभाज्य होता है, अविभाज्य होता है। परमाणु स्वयं, परमाणु स्वयं विभिन्न प्रकार के कण होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और हाँ, तो देखिएगा एटम एस होता है कर्नाट, टर्म से होता है कट, अर्थात परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु स्वयं विभिन्न प्रकार के कण होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और, नोट कर लिए। चलो अब चलते हैं कि परमाणु की आंतरिक संरचना कैसे होती है। परमाणु की आंतरिक संरचना तो इसकी जो संरचना होती है पहले इसको हम बना लेते हैं। मान लीजिए
मान लीजिए जैसे हम बना दिए हैं, इसके अंदर तीन यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्रोटॉन दिख रहा है, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन दिख रहा है। इस तरह से। और जो सबसे बाहरी भाग इधर साइड आपको क्या है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, क्योंकि इसे हम क्या कहते हैं, हम प्रोटॉन, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो बाहरी रहता है आवरण क्या कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश क्या होता है, ऋण आवेश होता है। और यहां पर देखते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है, इसके धन आवेश कहा जाता है, इस तरह से। और जो न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन, उदासीन होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है चक्कर लगाता है, किसको, प्रोटॉन को चक्कर लगाता है, किसको लगाता है, चक्कर लगाता है। जाते जाते कहां पहुंच जाता है, प्रोटॉन पर चला जाता है। अब यह ये निष्कर्ष कर रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन जाते चक्कर लगाते 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 कहां प्रवेश कर लेता है, प्रोटॉन चला जाता है। लेकिन अब यह विश्वास मानेंगे कि प्रोटॉन विनाश होता है, लेकिन नहीं। प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विनाश नहीं होता है, जाते जाते समा जाता है प्रोटॉन, लेकिन प्रोटॉन में विनाश नहीं होता है, क्योंकि ये सक्रिय रहता है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरी ऋण आवेश होता है, लेकिन वो चक्कर लगाता है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर दो राशि माना जाता है, एक होता है ऑर्बिट होता है, दूसरा क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिट में जो कक्ष होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो कक्ष क्या होते हैं, आप ये इस तरह से क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं, हम वृत्ताकार कहा जाता है या गोला कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहा जाता है। और जो ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में क्या होता है, कक्षक। कक्षक मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम होती है, उसे क्या कहते हैं, हम ऑर्बिटल या कक्षक कहा जाता है। ऑर्बिट किसे कहते हैं, ऑर्बिट के आकार कैसा होता है, गोलाकार या वृत्ताकार होता है। और कक्षक जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कक्षक कहा जाता है। तो कक्षक का जो एग्जाम्पल क्या होता है, sp2 होता है। और अब परमाणु का जो एग्जाम्पल क्या होता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये क्या है, आपका न्यूट्रॉन है। क्योंकि यह परमाणु क्या है, पार्टिकल्स है, कण जिसे कहा जाता है। पार्टिकल क्या होता है, कण होता है। क्योंकि परमाणु के ऐसे मूलभूत कण होता है, 3 ही कण होते हैं। कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो होता है हमेशा क्या होता है, ऋण आवेश होता है, क्योंकि ये चक्कर लगाता है। क्योंकि हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेश होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। किसने खोज किया था, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने किया था। अब यहाँ पे क्या है, आपका प्रोटॉन है। जो प्रोटॉन क्या होता है, हमेशा धनावेश होता है। क्योंकि ये हमेशा कहा जाता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, नाभिक भी कहा जाता है, कुंड भी कहा जाता है। लेकिन प्रोटॉन हमेशा क्या होता है, धनावेश होता है। तो ये जो वैज्ञानिक थे, ये गोल्डस्टीन ने किया था, साइंटिस्ट ऑफ गोल्डस्टीन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि जो प्रोटॉन खोज किसने किया था, ये गोल्डस्टीन ने किया था। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किए थे। और न्यूट्रॉन की खोज जो इंग्लिश वैज्ञानिक कौन थे, यहाँ पर ये चैडविक ने किया था। यहाँ पर परमाणु के 3 ही मूलभूत कण होते हैं। नंबर 1 होता है इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 होता है प्रोटॉन, नंबर 3 होता है न्यूट्रॉन। नोट कर लिए, चलो।
अब चलते हैं यहां पर हम इलेक्ट्रॉन, यहां पर देख लेते हैं यहाँ मूलभूत कण कौन होते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपका मूलभूत कण, आवेश और खोज। तो यहां पर मूलभूत कण क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन की आवेश कैसा होता है, ऋण आवेश होता है इस तरह से, और प्रोटॉन का आवेश कैसा होता है, धन आवेश, और न्यूट्रॉन का आवेश कैसा होता है, उदासीन हो। तो आप मान लीजिए उदासीन क्यों कहा जाता है, मान लीजिए अगर ये किसी को दान देता हो, क्या देता हो, किसी मान लीजिए इलेक्ट्रॉन दान देता हो, तो उसे क्या कहते हैं, उदासीन, क्योंकि किसी को दान दे दिया जाता है। मान लीजिए अगर कोई मान लीजिए कोई साधु है, किसी को मान लीजिए अगर मान लीजिए यहाँ सपोज दैट मान सोडियम है, सोडियम के पास कितना मान लीजिए इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 3s1 होता है, और मान लीजिए और ऑक्सीजन कितना होता है, मान लीजिए इसके 6 होता है। किसी को मान लीजिए दान देना है, किसी इलेक्ट्रॉन को दे ही देना है, उसमें क्या कहते हैं, एक क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन हमेशा उदासीन हो जाता है। तो अब यहां देखना है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन को किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन ने। जे उस तो जैसे हम बोलते हैं थॉमसन या टॉमसन भी कहा जाता है। प्रोटॉन को खोज गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाए, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था, चैडविक ने। एक इंग्लिश वैज्ञानिक है चैडविक। तो एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर मूलभूत कण आपका क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरी आवरण आता है, जो ऋणावेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को चक्कर लगाता है। प्रोटॉन हमेशा कहाँ रहता है, नाभिक बनाता है, इसका आवेश कैसा रहता है, धनावेश रहता है। न्यूट्रॉन हमेशा क्या रहता है, उदासीन होता है। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो हमेशा न्यूट्रॉन क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन हो जाता है, न्यूट्रेशन हो जाता है, अर्थात उदासीन हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, या थॉमसन कहा जाता है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किए थे। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक। इंग्लिश वैज्ञानिक कौन थे यहाँ पर, चैडविक ने। तो नोट करिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक से एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।